हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और आज के दिन मैं 3 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में जो अहिंसा दिवस है वो कब मनाया गया है। तो रिसेंटली ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो ये दोस्तों मनाया गया है 2 अक्टूबर को। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली विच स्टेट्स डल्ले खुर्सानी चिल्ली हैज़ गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। दोस्तों और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ये पता है कि भारत को सबसे पहले जीआई टैग कब मिला है और क्या चीज़ में मिला है? तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि भारत के सबसे पहले जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती को मिला हुआ था, जो 2004 में मिला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन वीनस लॉन्च किया जाएगा? तो बताना है दोस्तों कि बाय विच ईयर इसरो विल बी द लॉन्च द मिशन वीनस। तो बताना है दोस्तों कि मिशन वीनस लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, वो किस वर्ष? तो 2025। सी नंबर आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस। तो इसका आंसर होगा नंदिनी सिंगला। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए यही है नंदिनी सिंगला, जिसे कि भारत का उच्चायुक्त के रूप में मॉरिशस में इसे चुना गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली हु बिकम्स द फर्स्ट बॉलर टू टेक 2 और मोर विकेट्स इन 10 consecutive मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो दोस्तों ये बन गया है कसिगो रबाड़ा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये है कसिरो रबाड़ा। इन्होंने ही 10 मैचों में आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने का पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने किस देश में कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बताना है दोस्तों कि रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया टारगेटेड टू बिल्ड द कैंसर हॉस्पिटल एंड क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों भारत ने हाल ही में मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताना है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ डिकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हो जाएंगे नीदरलैंड। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस समुद्र ने 2012 के बाद दूसरी बार समुद्री बर्फ में गिरावट दर्ज की है? तो बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ रिकॉर्डेड ए ड्रॉप इन सी आइस फॉर द सेकेंड टाइम सिंस 2012। तो वो है आर्कटिक समुद्र दोस्तों। डी नंबर आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा समुद्र है जो 2012 के बाद दूसरी बार समुद्री बर्फ में गिरावट दर्ज की है, तो आर्कटिक समुद्र है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत और नेपाल में शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के बाद एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है। तो भारत द्वारा नेपाल के पुनर्निर्माण और ऋण की रक्षा रेखा के पुनर्निर्माण के लिए क्या राशि निर्धारित की गई है? तो बताना है दोस्तों कि भारत और नेपाल में शिक्षा क्षेत्र की परियोजना के पुनर्निर्माण के बाद एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है दोस्तों। तो इसमें भारत द्वारा नेपाल के पुनर्निर्माण और ऋण की रेखा के पुनर्निर्माण के लिए क्या राशि निर्धारित की है? तो वो राशि निर्धारित की गई दोस्तों 1 बिलियन। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार भारत का लक्ष्य अगले वर्ष के किस तक तपेदिक को समाप्त करना है? तो बताना है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टेटमेंट मेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूएन, इंडिया एम्स टू एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो संयुक्त राष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो ये बयान किया गया है दोस्तों, भारत का जो एक लक्ष्य है अगले किस वर्ष में तक ये तपेदिक को समाप्त कर देगा? तो वो है 2025 का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है एग्ज़ाम में हर एक बार रिपीट लगभग किया जाता है, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझकर हमेशा याद रखिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस डे जो है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वो 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 2020 का जो थीम था ट्यूबरकुलोसिस डे का, वो था इट्स टाइम। तो ये भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा किए गए अभ्यास का नाम बताइए। तो बताना है दोस्तों कि पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा किया गया अभ्यास का क्या नाम है? तो वह है पैसेज। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पैसेज हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र किस देश के साथ 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा ताकि अधिक से अधिक जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जा सके? तो बताना है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन along with which country will co-host a global climate summit on December 12 to focus on greater climate action? तो 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन सह मेजबानी करने वाला कौन है दोस्तों? तो वह है ब्रिटेन। सी नंबर, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? तो बताना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन। तीन याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च ए स्पेस मिशन टू विच प्लैनेट इन 2025? तो दोस्तों बताना है कि इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो वो ग्रह है दोस्तों वीनस। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांव में रोजगार पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी शुरू की है? तो बताना है दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गांव में रोजगार पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचोनी शुरू की है? तो वह है असम के मुख्यमंत्री ने। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसे हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में
फिर से शपथ दिलाई गई है। तो बताना है दोस्तों कि हु हैज़ बीन रिसेंटली स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस अगेन। तो वो है दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये नंबर आंसर हो जाएगा। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है दोस्तों, इन्हें जो है बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से शपथ दिलाई गई है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में एसर द्वारा इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है। तो बताना है दोस्तों कि हु हैज़ रिसेंटली बीन साइन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय एसर। तो एसर का ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों हाल ही में किसे चुना गया है, तो वो सोनू सूद है दोस्तों। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि फिल्म एक्टर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह का रोज़ करंट अफेयर देता रहूं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।